की कथा में राजा नल का जीवन और उनकी संघर्ष की कहानी अत्यंत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। राजा नल की कथा का उल्लेख विशेष रूप से नल दमन उपाख्यान के रूप में किया जाता है, जो महाभारत के आदि पर्व में मिलती है। यह कथा प्रेम, विवाह, संघर्ष, विश्वास और त्याग का एक अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ हम राजा नल की कथा को समझते हुए उसके जीवन की प्रमुख घटनाओं और उनके संघर्षों पर ध्यान देंगे, जो अंततः भक्ति पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। राजा नल की प्रारंभिक स्थिति। राजा नल नलकूबर के पुत्र थे और उनका राज्य निषद्ध देश में था। वे अत्यंत तेजस्वी, साहसी और न्यायप्रिय राजा थे। नल का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था और वे अपनी प्रजा के प्रति बहुत स्नेहशील थे। उनकी सुंदरता और गुणों के कारण उन्हें नल शिव भी कहा जाता था। उनका विवाह देवी दमयंती से हुआ था। दमयंती स्वयं एक अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थीं। दोनों का विवाह प्रेम और सम्मान का प्रतीक बन गया था। राजा नल और दमयंती का संबंध बहुत मधुर था और वे एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। नल और दमयंती का विवाह। नल और दमयंती के विवाह की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। एक समय राजा नल ने स्वयं दमयंती के लिए विवाह प्रस्ताव भेजा था, लेकिन दमयंती ने कहा था कि वह केवल उसी व्यक्ति से विवाह करेंगी जो वास्तव में उनका प्रेम अर्जित करेगा और उनकी परीक्षा लेगा। इस कारण दमयंती ने कई देवताओं से मदद ली थी ताकि वह अपने योग्य वर का चयन कर सके। नल और दमयंती का विवाह एक पवित्र और प्रेमपूर्ण संबंध के रूप में था। इसके बाद दोनों का जीवन शांतिपूर्वक और सुखमय था, लेकिन जल्द ही उनका जीवन एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। नल का संपत्ति खोना। राजा नल का जीवन एक गंभीर परीक्षा से गुजरने वाला था। एक दिन नल ने अपनी राज्य सभा में एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने शतरंज के खेल में अपना दांव लगा दिया। इस खेल में नल ने अपनी पूरी संपत्ति और राज्य दांव पर लगा दी, लेकिन दुर्योधन के द्वारा खेल में धोखाधड़ी करने के कारण नल अपनी संपत्ति और राज्य खो बैठे। नल की इस पराजय ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया। नल की हार के कारण उनका परिवार भी संकट में आ गया। उन्होंने अपना राज्य और ऐश्वर्य खो दिया और अब उनका जीवन अंधकारमय हो गया था। लेकिन इस कठिन स्थिति में भी नल ने आत्मसमर्पण की बजाय आत्मविश्वास और संघर्ष को अपनाया। नल का वनवास। राजा नल के द्वारा अपना राज्य खोने के बाद वे वनवास की ओर बढ़े। इस वनवास के दौरान नल को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके साथ उनकी पत्नी दमयंती भी थी, जो उन्हें किसी भी हालत में अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। राजा नल और दमयंती का संघर्ष बहुत ही कष्टकारी था, लेकिन इस संघर्ष ने उनकी प्रेम और निष्ठा को और मजबूत किया। वनवास के दौरान नल को बहुत सी विपत्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आत्मसम्मान और चरित्र से समझौता नहीं किया। नल का पुनः साम्राज्य की प्राप्ति। राजा नल की यात्रा में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन अंततः उनका साहस और दृढ़ संकल्प रंग लाया। कुछ समय बाद नल ने अपनी खोई हुई संपत्ति और राज्य को पुनः प्राप्त किया। उन्होंने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाया और समाज में पुनः सम्मानित हुए। इस पुनः प्राप्ति के दौरान राजा नल ने यह भी समझा कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, यदि हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें और ईश्वर पर विश्वास रखें, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नल की शिक्षा। राजा नल की कथा हमें कई महत्वपूर्ण जीवन शिक्षाएं देती है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि हमें किसी भी कठिनाई या परीक्षा में हार मानने के बजाय हमें अपने विश्वास और साहस को बनाए रखना चाहिए। नल ने यह साबित किया कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें अपनी आत्मनिष्ठा, विश्वास और संघर्ष की शक्ति को समझना होगा। उनकी कथा यह भी सिखाती है कि प्रेम और समर्पण जीवन के सबसे बड़े आदर्श हैं। राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती का प्रेम न केवल एक आदर्श था, बल्कि यह विश्वास भी था कि जब तक हम अपने प्रियजनों के साथ होते हैं, हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष। राजा नल की कथा केवल एक राजा के संघर्ष और विजय की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक आत्मविश्वास, प्रेम, विश्वास और संघर्ष की प्रेरणादायक कथा है। जीवन के हर पहलू में जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें राजा नल की तरह धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए।
यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सफलता और विफलता दोनों ही हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं, लेकिन हमें कभी भी हार मानने का नाम नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार राजा नल की कथा हमें जीवन के संघर्षों से उबरने के लिए प्रेरित करती है और बताती है कि सही दिशा में किए गए प्रयास और ईश्वर पर विश्वास से कोई भी समस्या हल हो